Hello बच्चों, I am your biology educator Muskan Sharma. Welcome to our YouTube channel Tiny Genes. I hope you all are doing well. This is the second lecture of chapter Cell, the Unit of Life. In the last class, we discussed about the discovery and history of cell. इसके अलावा हम लोगों ने दो टाइप्स डिस्कस किए थे सेल के. One is prokaryotic cell and the other one is eukaryotic cell. और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. सो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो पहली चीज तो ये कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है. मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में भी दैट प्रो यानी कि प्रिमिटिव, कैरियोट यानी कि न्यूक्लियस. इसके अंदर एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है. प्रिमिटिव का मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है. सो पहली चीज प्रोकैरियोट्स के बारे में ये है दैट द प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉलर एंड इट डिवाइड्स रैपिडली, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल. अगर हम यूकैरियोटिक सेल से कंपेयर करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है साइज में छोटी होती है और बहुत तेजी से डिवाइड करती है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल. दूसरी चीज, इसके अंदर आते हैं हमारे बैक्टीरियाज. इसके अलावा वी हैव साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. देन वी हैव माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ये चीजें होती हैं जो कि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में आती हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. So here we have is the structure of prokaryotic cell. Okay. सबसे पहली चीज, प्रोकैरियोटिक सेल को सराउंड करता है एक सेल एनवलप जो कि तीन चीजों से मिलकर बना होता है. कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होती है एक सेल वॉल, जिसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन. और ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डेड होती है, यानी कि इसमें इस तरीके से एक्सटेंसिव इनफोल्डिंग देखने को मिलती है और इन इनफोल्डिंग्स को हम मीजोसोम बोलते हैं. मीजोसोम यहाँ पे कुछ वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करता है जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करती है. और बाहर होती है आउटर कवरिंग जिसको कि हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं. कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे जो सबसे आउटर कवरिंग है वो है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि हार्ड भी हो सकती है
और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ लूज शीट। अगर हार्ड होगी तो हम इसको कैप्सूल बोलेंगे, और अगर लूज शीट की फॉर्म में होगी तो हम इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज दिस सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होती है ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और सबसे अंदर हमारे पास प्रेजेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड बाइलेयर है, सेम जैसी हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है, वैसी ही कॉम्पोजिशन इसकी होती है। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं हमारा सेल एनवलप प्रोकैरियोटिक सेल का, कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगली चीज हमारे पास इस सेल के अंदर होती है इसका डीएनए। इस तरीके से एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके पास प्रेजेंट होता है। So here we have circular double-stranded क्रोमोसोमल डीएनए, ये वाला जो है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, क्योंकि वो इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। होता ये भी सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड है, बट इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ठीक है, क्रोमोसोमल के अलावा होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स से अगर इसमें डिफरेंसेस की हम बात करें, तो जो क्रोमोसोमल डीएनए है या फिर क्रोमोसोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंगल होता है, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल मल्टीपल क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वो एरिया जहाँ पे हमारा ये डीएनए इसका प्रेजेंट है, क्रोमोसोमल डीएनए, इस एरिया को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मीसोसोम्स के बारे में। ये स्ट्रक्चर जिसको हम मीसोसोम बोलते हैं, मैंने बोला मीसोसोम होती है इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो इनफोल्डिंग है, ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, लैमिला की फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में कैसे भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अब इस मीसोसोम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन इज रेस्पिरेशन। मैंने बोला जैसा फंक्शन हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करती है, वैसा ही फंक्शन ये यहाँ परफॉर्म करता है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये काम करती है। सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये मीसोसोम हेल्प करता है, एंड सिक्रीशन, जब इस सेल को कुछ सिक्रीट करना होता है तो उसमें भी ये मीसोसोम हेल्प करता है। तो ये फंक्शंस होते हैं यहाँ पे मीसोसोम के। कुछ मीसोसोम्स, कुछ इनफोल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट भरा हुआ हमें मिलता है, मेनली फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। तो ऐसे मीसोसोम्स जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट भरा हुआ होता है, उनको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। इसके अलावा यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कैसे राइबोसोम्स होते हैं? 70s राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी दो सब यूनिट है। द लार्जर सब यूनिट इज 50s
and the smaller subunit is 30S, ठीक है। and these are bound to membrane। ये जो 70S राइबोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स के अंदर एक mRNA पे एक राइबोसोम अटैच होता है और वो उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना देता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक mRNA के ऊपर, लेट्स सपोज दिस इज द mRNA, इसके ऊपर एक ही टाइम पे मल्टीपल राइबोसोम्स इस तरीके से बाइंड कर जाएंगे और इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो एक mRNA के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स बाइंड हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को हम पोलिसोम या फिर पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, जो कि प्रॉपर्टी है प्रोकैरियोट्स की। सिर्फ यहीं पे हमें देखने को मिलती है ये, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जिनको कि हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। इस तरीके से जो बैक्टीरियल सेल का स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो भी इसके साइटोप्लाज्म में ही लाई करता है, जिसको कि इंक्लूजन बॉडी बोला जाता है। ये हो सकता है ग्लाइकोजन, फोस्फोरस या फिर साइनोफाइसियन स्टार्च, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंक्लूजन बॉडी होती है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, फ्रीली साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होती है, जिसको हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। अब इसके बाद आ जाती है कुछ अपेंडेजेस जो कि इसके सरफेस पे हमें प्रेजेंट मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास सीलिया। इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक, जिनको हम सीलिया बोलते हैं, जिनका फंक्शन होता है या तो इस सेल को मूव करवाना या फिर इसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको मूव कराना। दूसरा यहाँ पे हो सकता है फ्लैजिला। फ्लैजिला जिसके कि 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है फ्लैजिला। इस फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं। कुछ इस तरीके का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। 3 पार्ट, वी हैव बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ये 3 पार्ट होते हैं। और इसके अलावा इसके पास प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर कुछ बैक्टीरियल सेल के पास, जिनको हम फिम्ब्री बोलते हैं। ये फिम्ब्री जो है ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको हेल्प करते हैं अटैचमेंट में या फिर अडहेशन में, अटैचमेंट विद एनी रोक और टिश्यू, ठीक है। और लास्ट में कुछ बैक्टीरियल सेल के पास होते हैं इस तरीके से प्रोटीनेशियस ट्यूब्स, जिनको हम पिलाए या फिर फाइलस बोलते हैं। ये इसको कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, ठीक है। दीज आर द प्रोटीनेशियस ट्यूब्स which help in conjugation। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारी बैक्टीरियल सेल का। इसके बाद अगली चीज, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मेनली हमें 4 शेप्स में देखने को मिलते हैं। पहला होता है रॉड शेप, जिसके लिए हम नाम यूज करते हैं बेसिलस। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक लैक्टोबैसिलस जो हमारा कर्ड वाला बैक्टीरिया होता है, एक बैसिलस thuringiensis जिससे कि बीटी क्रॉप्स बनाई जाती हैं। देन वी हैव स्फेरिकल, जिसको कि कोकस बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विब्रियो,
कोमा शेप जिसको हम बोलते हैं, विब्रियो तो नेम हो जाता है। कोमा शेप जिसको हम विब्रियो बोलते हैं, विब्रियो कॉलेरा जिसका एग्जाम्पल है, इस तरीके से। एंड देन वी हैव स्पाइरल शेप जिसको हम स्पाइरेला बोलते हैं, रोडोस्पाइरल टाइप, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें बैक्टीरियल सेल के देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का, उसके फीचर्स, हर एक उसके ऑर्गेनल के फंक्शन एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, उसकी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।